हेलो, हाय एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा दिव्य प्रणाम, सलाम और धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आज हमारे उस दिन पर जिस दिन हम लोग आज जानेंगे हमारे शरीर के वन ऑफ द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चक्र, हार्ट चक्र के बारे में। दिल थाम कर बैठे और आज की इस चक्र को अच्छी तरह से समझने की, इसकी एक एक डिटेल्स को अच्छी तरह से समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी हम कुछ स्टडी कर रहे थे आज। मैंने सोचा था कि सेशन को 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एकदम मैं ऐसे इन्वॉल्व हो गया स्टूडियो में कि टाइम कैसे निकल गया समझ ही नहीं आया। अचानक देखता हूँ कि 4:31 हो गए हैं। तो फिर फौरन आप लोगों का सेशन स्टार्ट किया गया। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद ग्रेटिट्यूड। ओके। सभी से गुजारिश है कि दिन की शुरुआत एक वार्म ग्रेटिट्यूड के फीलिंग के साथ करें। कल के दिन के लिए, जो दिन गुजरा उसके लिए, जो दिन आज आपको मिला इसके लिए, जितने समय अब तक आपने इस धरती पे गुजार लिया है उसके लिए, जितने समय आप आगे गुजारने वाले हैं उसके लिए। तो सभी से दिल थाम कर, आंखें बंद करके अपने अपने इष्ट के प्रति, अपने अपने माता पिता के प्रति, अपने अपने गुरुजन के प्रति सभी ग्रेटिट्यूड करें 1 मिनट के लिए। ओके। कर, करेंगे, सभी करेंगे हम लोग। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आप हाथ जोड़ के इस तरह से नमस्ते पोज में भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए शुरू करते हैं पहला ग्रेटिट्यूड, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद हमारे अपने आप। सबसे पहले धन्यवाद हमें खुद को, अपने इस अस्तित्व को। धन्यवाद इस अस्तित्व को क्रिएट करने वाले को। धन्यवाद मेरे माता पिता। धन्यवाद मेरे बचपन से लेके अब तक के उन साथियों को जो हमेशा मेरे सुख दुख और हर तरह की सिचुएशन में मेरे साथ रहे। धन्यवाद मेरे उन दोस्तों को जो हमेशा जरूरत पड़ने पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद जीवन के हर ऊंचे नीचे स्थिति परिस्थितियों को। धन्यवाद मेरे जीवन के हर अच्छे बुरे तजुर्बे को। धन्यवाद हर एक दिन को। धन्यवाद हर एक अच्छे और बुरे दिन को। धन्यवाद जो ये जीवन आज मुझे मिला एक उपहार स्वरूप। धन्यवाद आज का दिन जो मेरी आंखें खुली उसके। धन्यवाद कि ये मैं अनमोल विज्ञान, अनमोल ज्ञान को सीख पा रहा हूँ, सीखने का मुझे अवसर दिया गया इसके लिए। धन्यवाद जितना समय मैंने अब तक इस धरती पे गुजारा है उसके लिए। धन्यवाद जितने लोगों से अब तक मुझे सहायता प्राप्त हुई है उनकी। धन्यवाद मेरे बॉडी के हर एक एक हिस्से, हर एक एक सेल, हर एक एक ऑर्गन के लिए। धन्यवाद उन सारे अनजान व्यक्तियों के लिए जो मेरे कुछ ना होते हुए भी मेरे लिए बहुत कुछ कर गुजरे हैं या किए हैं। धन्यवाद मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून के लिए। धन्यवाद इसके बीच अवस्थित हर एक अंग प्रत्यंग के लिए। धन्यवाद कि आज के दिन मैं अपने परिवार के साथ हूँ। धन्यवाद मेरे बच्चे के लिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। धन्यवाद मेरी माता पिता के लिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए जो स्वस्थ है।
धन्यवाद इस घर के लिए जिस घर के छाए में मुझे रहने का मौका मिला। धन्यवाद मेरे आसपास के पड़ोसियों के लिए जिनके कारण मुझे कंफर्टेबल फील होती है। धन्यवाद हर एक चीज के लिए जो मेरे जीवन को आसान बनाती है। धन्यवाद हर एक वस्तु के लिए जिसका मैं अपने पूरी जिंदगी भर उपयोग में लेता आया हूँ। उन हर एक एक चीज को धन्यवाद। धन्यवाद आकाश को, धन्यवाद जल को, धन्यवाद वायु को, धन्यवाद इस अग्नि को, धन्यवाद इस मृत्तिका को, धन्यवाद इस माँ प्रकृति को, धन्यवाद जो श्वासें में भर रहा हूँ, धन्यवाद जो धड़कन मेरी चल रही है, धन्यवाद जो महसूस मुझे हो रही है, धन्यवाद मेरे दिमाग को, धन्यवाद मेरे दिल को जो धड़क रही है। धन्यवाद 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 इन सारी चीजों को देने वाले एक ईश्वर को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। ग्रेट। देखिए ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चीज है ना कि जब आप शुरू करते हैं ना तो आपको लगता है क्या क्या चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें। आपको समझ में नहीं आता है किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें, क्या क्या कहें। लेकिन एक बार अगर आप दाखिल हो जाते हैं, एक बार अगर उतर जाते हैं ना तो फिर लगता है कि करते ही रहे। लगता है ना ऐसा, है ना मैम? ऐसा लगता है। तो इस तरह से अगर आप दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, डेली अगर आप लोग सवेरे उठ के इस प्रैक्टिस को करते हैं कि ग्रेटिट्यूड करना, डिवाइन प्रेयर से दिन की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करना, इतना जबरदस्त आपका दिन गुजरता है, इतना जबरदस्त आपके अंदर एनर्जी ऊर्जा रहती है। हम लोग भी तो ठीक उसी तरह है ना जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सोच के देखें, अगर फोन में पूरा चार्ज होता है तो वो फोन आपको पूरा दिन सपोर्ट देता है। कॉल करना, वीडियो कॉल करना, चैट करना, उससे फोटो वगैरह उठाना, वीडियो करना, और भी कई सारी चीजें, एप्स वगैरह चलाना। लेकिन अगर सुबह उठ के आप देखें कि फोन में चार्ज बिल्कुल जीरो है तो कैसा लगता है ना? तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग पूरा चार्ज अप रहे, पूरा एनर्जी से भरपूर रहे, तो सोच के देखें आपको सुबह सवेरे से लेकर रात शाम तक जितनी सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको खुद संभालना पड़ता है, वो चीजें ना आप बहुत अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब एनर्जी की घटती होती है, एनर्जी का फ्लो आपके अंदर कम होता है, तो फिर आपको क्या फील होता है? वीकनेस फील होता है, इरिटेशन फील होता है, आपका मन आजीज हो जाता है। ओके। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है दोस्तों ये जो आप लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा पॉसिबल है कि इस समय में कभी कभी नींद ना खुले, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, नींद नहीं खुल सकता। इवन हम ही, आपको सच बताएं, हम ना हमेशा एक प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी रात को सोते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कैसे हम काम ले सकें, कि हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड मेरे खिलाफ चल रहा है। हम चेक करते हैं हमेशा कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा दोस्त बना हुआ है या फिर मेरा खिलाफ चला गया है। और इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रात को आप सो जो रहे हैं ना, तो ये बोल कर सोएं कि मुझे कब उठना है। और उस समय में अगर आप उठ जाते हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट आपके लिए एक मैसेज है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका बात सुनता है। आपका अवचेतन मन आपका बात सुन रहा है, वो आपका दोस्त है। राइट। और अगर आपका नींद नहीं खुला, अलार्म लगाएं फिर भी नींद नहीं, तब समझ लें कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को अभी भी अपने अपने कंट्रोल में नहीं लाया है, आप उनके कंट्रोल में हो। राइट। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम रात कल आप लोगों का वो पीडीएफ हमारे किसी मित्र ने कहा, मैंने जब वो देखा, जो आपको पीडीएफ दिया गया है ना वैदिक स्विच वर्ड वाला,
तो उसमें मैंने एक चीज देखा कि जो पहला पीडीएफ था उसमें आप लोगों का टोटल 50 स्विच वर्ड्स नहीं थे। मैंने काउंट जब किया था तो देखा कि 50 नहीं हो रहे हैं। 40 के लगभग, शायद 41 के लगभग, 41 के लगभग उसमें स्विच वर्ड थे। 9 स्विच वर्ड उसमें कम था। तो मैंने इसीलिए फिर से उसको रीएडिट किया, फिर से उस पर काम करके फिर से सारे स्विच वर्ड को एक जगह करके टोटल 50 स्विच वर्ड फर्स्ट पीडीएफ में एंड सेकेंड पीडीएफ में 30, टोटल 80 पीडीएफ को हम लोग से हम डिजाइन किए करके फिर आप लोगों के साथ कल रात को शेयर करने के बाद हम लॉग ऑफ किए सिस्टम से अपना। तो रात सोते सोते बहुत रात हो गया था, काफी रात हो गया। देखिए 12:30 बज गया था रात। तो आंख लगते लगते पौने 1 बज गया। अब उठना है मुझे 4 बजे। अब सोच के देखें, अगर हम पौने 1 बजे सो रहे हैं, मान लीजिए अब 1 बजे मेरा नींद लग जाए, तो 1, 2, 3, क्या 3 घंटा सोना काफी है ना? हमारी हरविंदर मैम तो अभी तक सोई नहीं है, वो 2:30 बजे से जाग रही है, वो सोएंगे कुछ देर बाद, 5 साढ़े 5 बजे के बाद। तो यही कहने का मतलब ये है कि कैसे 1 बजे सोकर मेरा नींद कब खुला आप लोगों को पता है? ये क्यों कह रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि यू गाइज आर आवर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली मेंबर्स। आप लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। इवन ये कहना कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि आप लोग हमारे सोल मेंबर्स हैं। राइट? तो ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि 1 बजे सोकर दोस्तों ऑटोमेटिक, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट किसी के उठाए बिना ही 4 बजे नींद खुल गया। और जब 4 बजे नींद खुला ना, मुझे सडन इस तरह से अंदर से फीलिंग आया कि आज 6 तो नहीं बज गया, कहीं कहीं 6 तो नहीं बज गया, कहीं क्लास आज मिस तो नहीं हो गया। तो रब का शुक्र है, बाय गॉड ग्रेस, जब अंधेरे में ना घड़ी भी सबका जो वर्ल्ड क्लॉक होता है वो समझ नहीं आता 4 बज रहा है या 6। तो बहुत ध्यान से जब आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे तो देखे कि 4 बज रहे हैं। राइट? तो कितनी बड़ी बात है, देखिए सोच के देखें कि एक बार अगर आप अपने मन को अपने काबू में कर पाए, मन को काबू करना ठीक वैसा ही है जैसे पागल घोड़े को काबू में करना, है ना? पागल घोड़ा कह लीजिए, बंदर कह लीजिए। बंदर को आप देखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं ना कि कुछ कुछ लोग बंदर नाचना चाहते हैं। तो बंदर को काबू करना भी बहुत बड़ी बात है। और आप हम सबको पता है कि हमारा मन बंदर की तरह ही है, मंकी माइंड जैसे हम लोग कहते हैं। जैसे रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में लिखा है, भी है इसके बारे में काफी सारा, कि मंकी माइंड हमारा मन होता है। कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाह रहे हैं, है ना? तो हम हर हर वक्त मन दौड़ता रहता है इधर उधर। उसको कंट्रोल में करके अपने मुताबिक चलाना, ये सिर्फ और सिर्फ संभव है मेडिटेशन से। सिर्फ और सिर्फ संभव है मेडिटेशन से, ध्यान से, एकाग्रता से, फोकस से। अदरवाइज आप मन को नहीं काबू कर सकते, वो हमेशा आपको अपना गुलाम बना कर रखेगा। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट चक्र। सबसे इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये हमारे बदन में जो स्वर्गीय चक्र है और जो पृथ्वी चक्र है। हमें पता है स्वर्गीय चक्र किसे कहते हैं और पृथ्वी चक्र किसे कहते हैं। हार्ट चक्र के नीचे की तीनों चक्र को हम लोग पृथ्वी चक्र कहते हैं। पृथ्वी चक्र मतलब ये तीनों चक्र, हार्ट चक्र के नीचे के तीनों चक्र हमें पृथ्वी से जोड़ता है, ग्राउंडिंग करता है, ग्राउंडेड रखता है। और हार्ट चक्र से ऊपर के ये तीनों चक्र यानी विशुद्ध चक्र, अजना चक्र और सहस्रार चक्र हमें स्वर्ग से जुड़ता है। यानी जैसे ही आप हार्ट चक्र से आप ऊपर उठना शुरू करोगे ना, आपका प्रैक्टिस जैसे ही आप ऊपर के चक्रास पे होना शुरू करेगा, वैसे इसका मतलब ये है कि आप स्वर्गीय चक्र पर काम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। तो अनाहत चक्र आप लोग को याद होगा, मैंने पहले कहा था कि अनाहत चक्र यानी आपका हार्ट चक्र वो चक्र है जो स्वर्ग और नर्क, नर्क किसे कहा गया है पता है? हम लोग जो कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, ये हम लोग कहते तो हैं लेकिन कोई ला जाकर उसे देख कर नहीं आया है ना? कोई मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क से होकर घूम कर नहीं आया है। लेकिन ये हमारा मानना है, ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे जितने भी महा महान आत्मा गुजरे हैं, उन लोगों की बातों पे हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि यस, द हेवन एंड हेल इज एब्सोल्युटली देयर, है ना? लेकिन आपको पता है कि इस दुनिया को भी हम लोग अगर
सही तरह से नहीं समझ पाए तो ये दुनिया भी हमारे लिए नर्क हो सकता है ना। बहुत सारे लोगों के लिए ये दुनिया ही स्वर्ग है, और बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया ही नर्क है ना। इस दुनिया में रहते हुए ही उनको नर्क की फीलिंग होती है, नर्क के जीवन उनको जीना पड़ता है ना। तो आप इस तरह से समझें कि स्वर्ग और पृथ्वी, हम नर्क नहीं कहेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, यानी मनुष्य लोग और देव लोग, इस तरह से समझें, देव लोग और मनुष्य लोग के बीच का वो गेट है आपका हार्ट चक्र। होता है ना कि किसी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए एक गेट होता है ना। जैसे ही आप उस गेट के अंदर एंट्री करते हो, एक अलग जोन, एक अलग डायमेंशन, एक अलग टाइम जोन में आप पहुंच जाते हो, एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ब्रह्मांड में। मे भी पॉसिबल है कि एक अलग यूनिवर्स में आप पहुंच जाओ। राइट, आप लोगों ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना, बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा मल्टीवर्स। ये एक्चुअल में प्रेजेंट करता है और ये प्रूफ भी है, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इवन हमारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे महान ऋषि गुजरे हैं, ऐसे महान लोग गुजरे हैं, महान आत्मा गुजरे हैं, जिन्होंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों के माध्यम से बताया है। राइट। तो मल्टीवर्स मतलब ये इसलिए यूज कर रहे हैं ये वर्ड कि हार्ट चक्र आपका वो चक्र है जो इन दोनों लोगों के बीच का एक ब्रिज है, एक सेतु है। अगर आप विशेष रूप से अपने भावनात्मक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बात याद रखना है कि बेहतर ढंग से अपनी भावनाओं को समझने, खुश रहने, और फिर अपने अनाहत चक्र पर जब आप ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो पाते हैं, तभी ये चीजें संभव होगी। अनाहत चक्र लव, यानी प्रेम, सौंदर्य, करुणा और आनंद का प्रतीक है। ये इतना पावरफुल चक्र है, ये इतना पावरफुल चक्र है कि इस चक्र को सेकंड साइलेंट ब्रेन भी कहा जाता है। यानी जब दिमाग थक कर हार जाता है, जब दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकंड साइलेंट ब्रेन यानी हार्ट चक्र को काम में लेते हैं। हम लोग सुनकर आते हैं ना छोटे से ही कि जब मन से आपको उस जवाब नहीं आए तो आपको दिल की सुनना चाहिए, और दिल कभी आपको धोखा नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ये बात जानते हुए भी भूल जाते हैं कि हमारा हार्ट चक्र ही वो मंदिर है, वो मस्जिद है, वो गिरजा है, वो मॉस्क्यू है, वो गुरुद्वारा है, जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ ईश्वर का कृपा रहता है, जहाँ ईश्वर का नूर रहता है। ये वो चक्र है। क्योंकि अगर ये यहाँ ईश्वर का करुणा ना रहे, तो इन दोनों लोगों में आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। तो हार्ट चक्र वो चक्र है दोस्तों, जहाँ ईश्वर की वास है, ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर की शक्ति जहाँ से शुरू होती है, फैलती है, वो चक्र है आपका हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र अगर आपका किसी भी कारण की वजह से संतुलित अगर ना हो, तो क्या होगा? तो फिर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगी, बात बात पर आपको क्रोध आ जाएंगे, दुख आपको बार बार घिरे हुए रहेगा, यानी बार बार आपके अंदर दुख के इमोशंस रिपीट होंगे। आपके अंदर घृणा, आपके अंदर अगला अलगाव, ईर्ष्या की नकारात्मक भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है। इस मामले में आपको अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र को ठीक करने और संरक्षित करने की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई वी आर प्रैक्टिसिंग Ho'oponopono healing chakra, right? Ho'oponopono healing for our seven chakras. इस चक्र के भीतर अगर हम बात करें ना, तो हीलिंग आज छोड़ दीजिए, आज हीलिंग होगा ही नहीं, इसके ऊपर बात ही चलता रहेगा। सिर्फ बताया जाता है इस चक्र के भीतर की गुप्त शक्तियों को अगर खोजना चाहते हैं आप,
और इस गुप्त शक्ति को खोजने के लिए अगर आप इसके अंदर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, सिर्फ आप हार्ट चक्र पर डेली ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे यूनिवर्स के उन सारे अनटोल्ड रहस्यों को जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको इस चक्र पे ध्यान लगाने से आपको मिलेगा। आपको पता है कि बड़े बड़े गुरु जो होते हैं, उन लोग किसी किताब से कोई ज्ञान नहीं देते हैं। उन लोगों के अंदर उन लोगों का हार्ट चक्र जो होता है ना, वो ओपन हो जाता है। और यूनिवर्स की जितनी एनर्जीज है, जितनी नॉलेज है, वो उन लोग हार्ट चक्र के माध्यम से मैनिफेस्ट करते हैं। और जब एक तरफ से वो यूनिवर्स से वही नॉलेज को, विजडम को मैनिफेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ से वही उन्हीं नॉलेज को शब्दों से आप लोगों के माध्यम में हम लोगों को कहते हैं। यही कारण है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके शब्दों से, उनके बातों से। राइट? क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप डीप 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 समझना चाहते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एकदम कोरली कनेक्टेड है हार्ट चक्र के साथ। अगर आप वो उपनो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इस पे और ज्यादा इसमें आप अपना ग्रिप, अपना पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये टोटली टोटली कनेक्टेड है आपके हार्ट चक्र चक्र के साथ। क्योंकि हार्ट चक्र आपका लव, कंपैशन, दया, काइंडनेस का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। और अगर इसके ऑपोजिट आपको मैक्सिमम टाइम फील हो रहा है, तो आप समझ लो, क्लियर साइन है आपके पास, आपका हार्ट चक्र ओपन तो है ही नहीं, प्लस बैलेंस भी नहीं है। राइट? तो कहा जा रहा है कि हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र को संस्कृत में अनाहत चक्र कहा जाता है। अनाहत का मतलब होता है शाश्वत ध्वनि, जिसे हम लोग ओम की ध्वनि कहते हैं। ये कुल 7 चक्रों में से चौथा चक्र है। हृदय चक्र सीधा हृदय के ऊपर स्थित, यानी आपके चेस्ट में स्थित होता है ये चक्र। और ये चक्र सभी चक्रों में से एक ऐसा उच्च कोटि का चक्र है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि स्वर्ग और शारीरिक अवस्था को यही चक्र, यानी स्वर्ग और पृथ्वी तत्वों को यही चक्र जोड़ता है। अनाहत चक्र अन्य प्राणियों के साथ भी आपकी एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण ही आप अन्य प्राणी को, यानी कोई स्ट्रीट डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, कोई और जानवर हो गया, उसके प्रति जो आपके अंदर एक देखभाल, दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया, सम्मान जो आता है ना, ये जस्ट बिकॉज इसीलिए आता है कि आपका हृदय चक्र उस समय आपको पुश कर रहा होता है कि हाँ, अपने अंदर की इन क्वालिटीज को उनको भी दीजिए, ताकि आप उनके साथ कनेक्ट हो पाए। साथ ही ये चक्र आपकी प्यार, स्नेह और करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में भी मदद करता है। इसके अलावा भी ये दिल, फेफड़े, है ना, थाइमस ग्रंथियों और कार्डियक कार्डियक प्लेक्सिस में मेल खाती है। मतलब इन ग्रंथियों के साथ इसका मेल है, कनेक्शन है। हृदय चक्र या अनाहत चक्र का प्राकृतिक तत्व है हवा, एयर। इसका एलिमेंट है एयर। जैसे कल जो हम लोग चक्रास के बारे में सुना था, सोलर प्लेक्सस, उसका एलिमेंट है अग्नि, है ना, अग्नि। आज का जो चक्र हम लोग जान रहे हैं, इसका प्राकृतिक तत्व है वायु, हवा। हवा होने की वजह से ही आप दिल में यहाँ किसी को याद करते हो, और वहां से आप किसी का फोन आ जाता है। किसी को सच्चे दिल से याद करके देखो, कॉल आ जाता है ना, है ना। अभी आप अपने मम्मा को या अपने बच्चे को याद करो दिल से, फोन आ जाएगा उसका। कैसे? क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है, उसमें उसका एलिमेंट है हवा। जैसे ही आपने उसको याद किया, आपके अंदर से हार्ट चक्र से उनके हार्ट चक्र के अंदर का वो कनेक्शन हवा के मानिंद, जैसे हवा जितना तेजी से सफर करता है ना, ट्रैवल करता है, वैसे ही आपके हार्ट चक्र के इमोशंस इतनी तेजी से ट्रैवल करता है कि कनेक्ट कर लेता है फटक से उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी को, जिसको आप याद कर रहे हैं। और फटक से उसके साथ आपकी बात हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है, मेल हो जाता है।
कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि अरे मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था कि मैं तुमसे बात करूं। कभी कभी रास्ते में किसी से मुलाकात हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना कि अरे आज तुम्हारे बारे में ही मैंने सोचा था, देखो तुमसे कितने दिन बाद मुलाकात हो गई। ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, लेकिन हम लोग इसका साइंस नहीं जानते क्या ये होता है। जस्ट बिकॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ चक्र दैट इज अनाहत चक्र। ठीक है, क्योंकि ये हवा की तरह चारों तरफ फैल जाता है, फैलता है। एक अनब्लॉक और संतुलित अनाहत चक्र वाले व्यक्ति, यानी जिसका चक्र बैलेंस है, ये वाला चक्र जिसका बैलेंस है, उसके अंदर ना गहरा प्रेम आप पाओगे। सहानुभूति उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। उसके अंदर ना किसी भी तरह का ना कोई भेदाभेद नहीं पाओगे आप, कोई भेदाभेद नहीं पाओगे। ठीक है। और क्षमाशीलता को प्राप्त करता है, यानी उसके अंदर क्षमा से तो वो इतना ज्यादा भरा रहेगा ना कि अगर आप उसके ऊपर थूक भी दो फिर भी वो आपको दुआ देगा। हम लोग सुनते हैं ना, हमारे महान जितने भी अ, आत्मा गुजरे हैं, जितने महान बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बारे में सुनते हैं ना कि लोग उन पे कष्ट देते हैं, लोगों को वो ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों देते हैं? या हम लोग कर पाते हैं? हम लोग जैसे आम लोगों का क्या टेंडेंसी रहता है कि कोई अगर आपको एक मारेगा तो हम उसको 10 मारेंगे, कोई हमको एक सुनाएगा तो हम उसको 10 सुनाएंगे। राइट। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है, जिसका संतुलित है अनाहत चक्र, उसके अंदर गहरी प्रेम, सहानुभूति और दूसरों को माफ करने की शक्ति कूट कूट के भरी होती है, कूट कूट के भरी होती है। दूसरी ओर जब आपका चक्र अवरुद्ध यानी बंद रहता है, इनबैलेंस रहता है, तब आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम खुद को दुखी पाओगे। दूसरों के प्रति आपको घृणा आएगा, लोगों को आप घृणा की नजर से देखोगे। आपको आपके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा रहेगा। राइट। आप समझ रहे हो? तो इसका तत्व क्या हो गया, क्या कहा हम लोगों ने? तत्व क्या है, सभी कहिए। इसका तत्व है, इसका तत्व है वायु, हवा, एयर। इसका रंग है हरा, ग्रीन। ठीक है। इसका बीज मंत्र है यम, है ना? इसका बीज मंत्र है यम। आप ये यम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, है ना? तो दोनों काम में हो जाएगा। यम एक अपने आप में वैदिक स्विच वर्ड भी है और बीज मंत्र भी है आपका हार्ट चक्र का। तो इसको आप 108 बार जिस तरह से इंस्टॉल करने का प्रोसेस से इंस्टॉल कर लें तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, है ना? हृदय चक्र क्या नियंत्रित करता है? प्यार, खुशी, आत्मिक शांति, दूसरों को माफ करने की शक्ति। ठीक है। अगर ये बंद है तो क्या होगा? आप कैसे समझोगे किसी इंसान का हृदय चक्र बंद है या ब्लॉक है? अगर आप उस इंसान के अंदर ज्यादा बेचैनी देखते हो कि वो बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है, छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है, तो कभी ठीक रह रहा है, कभी बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है, दूसरों पर भरोसा कर नहीं पाता है ना? उसको दूसरों पे भरोसा करने में मुश्किल आती है। उसके अंदर अधीरता बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, सहानुभूति की कमी है, माफ ना करने की आदत। यानी सपोज करो मेरे साथ ही मेरे घर के किसी पर्सन का, किसी मेंबर का कुछ हो जाता है, कुछ बातें हो जाती है, कुछ रीजन हो जाता है जिसकी वजह से अनबन हो जाती है, लेकिन हम उनको माफ नहीं कर पाते। इवन सपोज करो आपकी वाइफ से ही आपके लिए कुछ गलती हो गई, आप दोनों में कुछ अनबन हो गया, लेकिन वो हुआ था आज से 5 साल पहले या आज से 5 महीना पहले। आज भी आप उस बात को रिपीट कर करके उसको आप टोन करते हो और बोलते हो कि तुमने वो अच्छा नहीं किया था, तुमने बहुत गलत किया था, उन सब लोगों के सामने तुमने मुझे इस तरह से अंडर एस्टिमेट किया था। आज भी जब मैं याद करता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। ये जो कहते हैं ना हम लोग, इस तरह का अगर आदत है हमारा अंदर, तो समझ लीजिए हमारा हार्ट चक्र कमजोर है, क्योंकि अभी तक मैंने माफ नहीं कर पाया उनको। अगर माफ करते तो ये बातें ही रिपीट नहीं करते, है ना? तो माफ ना करने की आदत स्वयं को और दूसरों को। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान को आप देखें, अगर ऐसा कोई इंसान आप देखें जो बहुत ज्यादा ना खुद की या दूसरों की आलोचना करता है, बहुत ज्यादा पर निंदा करता है, तो समझ लीजिए उसका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। एक गलत हृदय चक्र की शारीरिक लक्षण भी आपको कुछ मिलते हैं, जैसे अनिद्रा, है ना, रक्तचाप में वृद्धि,
ब्लड प्रेशर, है ना। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब लो इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यदि आपको किसी प्रकार की दुख और तकलीफ हो तो आपको अनाहत चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आप अपने बारे में किसी सच्चाई को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहे हैं तो ये आपके हृदय चक्र के संतुलन को खराब कर देता है। होता है ना कि जो चीजें रियलिटी है हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम लोग उसे अपने नजरिए से देख रहे होते हैं और वो चीजें हमारी तरह से नहीं हो रही होती है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। दैट इज ऑल्सो रीजन कि ये एक्टिविटी आपके हृदय चक्र को अगर बैलेंस भी है तो उसका बैलेंस बिगाड़ दे। ओके, तो अपने हृदय चक्र को कैसे खोलें और कैसे संतुलित करें? एक जागृत, एक बैलेंस्ड हार्ट चक्र का अतिरिक्त लाभ ये है कि ये सभी प्रकार के चक्र चिकित्सा में सहायता करता है। आपके दिल के खुलने से अनंत संभावनाओं का द्वार खुल जाते हैं दोस्तों। अनंत संभावना, अनंत अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएगा। तो अपने अनाहत चक्र को अनब्लॉक और संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। तो चलिए, हम लोग सब समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने ध्यान, आज का ध्यान को, ठीक है, जो हम लोग अनाहत चक्र के ऊपर करेंगे। ठीक है, याद रखिए इसके कलर को, इसके लोकेशन को, हमारे ध्यान करने में ये आसानी होगी। ओके, तो अपने अपने सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आ जाइए, अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए सभी, सभी अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। एकदम प्यारा सा स्माइल के साथ अपने आंखें को धीरे धीरे करके क्लोज कीजिए। ठीक है, आंखें क्लोज करें धीरे धीरे विद स्माइल, क्योंकि आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चक्र को बैलेंस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि यही वो चक्र है जो बाकी छठा चक्रों को का बीच का चक्र ये है, और ये अगर बैलेंस है तो बाकी छह चक्र को ये सपोर्ट दे सकेगा। ओके, अच्छी तरह से। तो चलिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। धीरे धीरे करके श्वास लेना है, धीरे धीरे करके श्वास लें, धीरे धीरे करके श्वास लें और श्वास को रोकें, श्वास को रोकें, श्वास को रोकें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर श्वास को रोकें, फिर श्वास को रोकें, फिर श्वास को रोकें। इस तरह से ब्रीथिंग को कंटिन्यू कीजिए, 2 से 3 4 5 जितना बार पॉसिबल हो आपसे, इस वे से ब्रीथिंग को कंटिन्यू कीजिए। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, कितना शांत है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद रखें, रीढ़ को सीधा करके बैठें, अपनी सांसों को धीमी, गहरी और लंबी लेते रहें, छोड़ते रहें। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें, पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
धीरे 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 अपने फोकस को आपके हार्ट चक्र के स्थान पर ले आए। अपने हार्ट चक्र के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। अब ग्रीन कलर की ऊर्जा को अपने मन की आंखों से कल्पना करने की कोशिश करें। हरी रंग की रोशनी को अपने हार्ट चक्र से फैलते हुए महसूस करें। महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके हार्ट चक्र से फैल रही है और आपके शरीर के चारों ओर ये एक्सपैंड कर रही है। हरी रंग की ऊर्जा ग्रीन कलर की रोशनी को अनुभव करें। ये आपके हार्ट चक्र से निकलकर आपके आभा मंडल को अपने घेरे में ले रही है। आपके चारों ओर एक आभा मंडल बना रही है, एक सर्कल बना रही है और आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दे रही है। आपके चारों ओर एक गोलाकार रूप का एक आभा मंडल बन गई है, जिस जो कि हरा रंग की ऊर्जा से भरपूर है। आप महसूस करें इस हरे रंग की ऊर्जा को और अपने हार्ट चक्र को ओपन होने दें। महसूस करें कि ये ऊर्जा चक्र के मानिंद घूम रही है क्लॉकवाइज, और ये जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे इस चक्र से हरे रंग की ऊर्जा निस्रित हो रही है, निकल रही है, फैल रहा है, जो आपके आसपास के वातावरण में इसका प्रभाव जा रहा है। इस हरे रंग के प्रकाश को लगातार बढ़ते हुए महसूस करें। इस हरे रंग के प्रकाश को, ऊर्जा को लगातार बढ़ते हुए महसूस करें। ऐसा करने से आपके अंदर परम आनंद, शांति, सुरक्षा, प्रेम, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा की भावना जागृत होने लगेगी।
ऐसा करने से आपके अंदर परम आनंद, शांति, प्रेम, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता और क्षमा की भावना जागृत होने लगेगी। अपने अंदर की इस हरे रंग की ऊर्जा को लगातार बढ़ते हुए महसूस करें। अब अपने मन ही मन में या शब्दों के माध्यम से हो ओ पुनः पुनः मंत्र की जाप, चैंटिंग, रिपीटिंग करना शुरू कर दें। अपने ध्यान को बिल्कुल अपने अनाहत चक्र से लगाए रखें। अपने कल्पना में गहरी रंग की ऊर्जा को फैलने दें और मन ही मन में या शब्दों के द्वारा आप इस मंत्र को जाप करते रहें। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इसको बिना रुके इन चारों फ्रेजेस को रिपीट करते रहें। हो ओ पुनः पुनः के इस मंत्र को बिना रुके चैंट करते रहें और अपने कल्पना में हरे रंग की ऊर्जा को फैलने दें, फैलने दें और अपने भीतर एक परम आनंद की, सुरक्षा की, शांति की, दया की, प्रेम की अनुभूति को महसूस करें। हो ओ पुनः पुनः के एक एक फ्रेज से आप खुद को रिजोनेट करने की कोशिश करें। फील द वाइब्रेशन ऑफ दिस वर्ड इन योर हार्ट। इन शब्दों की वाइब्रेशन को फील करें जो आपके अनाहत चक्र पे उत्पन्न हो रही है। विजुअलाइज करें कि ये चक्र अब ओपन हो चुका है, लाइक ए फ्लावर, allowing the energy of love and compassion to flow freely। अब इस हरे रंग की ऊर्जा को एक फूल की तरह, एक कमल की फूल की तरह खिलता हुआ देखें कि ये खिल रहा है। जैसे कमल का फूल खुलता है, ओपन होता है, ठीक वैसा ही आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है।
इसके पंखुड़ियों को महसूस करें, इसको ओपन होता हुआ कल्पना करें, इसकी एनर्जी को अलाउ होने दें अपने अंदर, अपने भीतर। एनर्जी ऑफ लव एंड कंपैशन, पावर टू फॉरगिव टू अदर्स। अपने दिमाग में उन सारे सिचुएशंस को या उन व्यक्तियों को याद करके उन्हें माफ करने और उनको अपने मन से निकालने के लिए उन व्यक्तियों को, उन सिचुएशन को अपने मन में ले आए, सोचें और ये महसूस करें कि हर एक श्वास के साथ इस हो ओ पुनो पुनो मंत्र के द्वारा आप उन सिचुएशंस को, उन पास्ट इवेंट्स को, उन इंडिविजुअल्स को रिलीज कर रहे हैं। जो भी रिसेंटमेंट और नेगेटिविटी उनसे अब तक आपके दिल पे बैठी थी या जुड़ी थी, आज तक आपके दिल में ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा पास्ट इवेंट अगर आपके दिल में बसी थी जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे थे, भुला नहीं पा रहे थे, आज उन सभी सिचुएशंस को, इंडिविजुअल्स को रिलीज कर दीजिए विद दिस पावरफुल हीलिंग। उन सभी को माफ कर दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए। जो हुआ उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। वो जा चुका है, उसे जाने दीजिए। अपने दिल से उसको आज निकाल दीजिए। बिल्कुल फ्री हो जाइए उन इमोशन से, उन सिचुएशन से। हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल आप फ्री हो जाएं और उन्हें भी फ्री कर दीजिए, उन्हें भी फ्री कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी ये ऊर्जा आपके बॉडी से बियॉन्ड जा रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर यूनिवर्सल लव और फॉरगिवनेस का सेंस इंक्रीज हो रहा है। अपने चारों ओर लव एंड कंपैशन को फील कीजिए। आप अभी इस समय यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ लव को संग्रहित कर रहे हैं। फील दिस यूनिवर्सल लव। महसूस कीजिए इस यूनिवर्सल लव की फीलिंग को, जो आपके हार्ट चक्र को रेडिएटिंग कर रहा है। नेक्स्ट 2 मिनट तक आप कंटिन्यू चैंट करते रहें और फील होने दें अपने अंदर के उन लव को, उन कंपैशंस को, फॉरगिवनेस की पावर for next 2 minutes only.
अब धीरे धीरे करके अपने अवेयरनेस को अपने बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट करने की प्रयास करें। अपने अवेयरनेस को धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में ले आने की कोशिश करें। एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड फॉर द हीलिंग दैट हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस मेडिटेशंस। अपने मन से अपने रब को धन्यवाद दीजिए, अपने मालिक को धन्यवाद दीजिए। आपको इस हीलिंग का, इस ज्ञान का, इस ध्यान का अवसर प्रदान हुआ। और धन्यवाद देते हुए चेहरे में एक स्माइल ले आए, एक स्माइल ले आए और महसूस करें कि कितना शानदार ये अनुभव है। धीरे धीरे अपने प्रेजेंट मोमेंट में लौट आए। बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट। धीरे धीरे लौट आए और आंखें बिल्कुल समय लेते हुए आराम आराम से ओपन करें। बिल्कुल समय लेते हुए आराम आराम से अपनी आंखें ओपन करें। बिल्कुल आराम से गहरी लंबी सांस भरते हुए आराम आराम से सांसों को फील करते हुए अपनी आंखें ओपन करें। बिल्कुल आराम आराम से। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा पानी पी लें। अगर चाहें तो अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पे, अपने हार्ट चक्र पे, बॉडी पे फेर सकते हैं। आज का हमारा ये चक्र ध्यान हमारे अनाहत चक्र पे हो गुणों के साथ संपूर्ण हुआ। जी, इसीलिए इसीलिए बताया जाता है कि बिल्कुल आराम आराम से समय लेते हुए ओपन करें। जरूरी नहीं है, अगर दिल नहीं चाह रहा है तो कनेक्ट आंखें बंद करके ही बैठे रहे, कोई बात नहीं। इसीलिए बोला जाता है आप फट से उस सिचुएशन से फटक से आप बाहर नहीं आ सकते। जैसे जब हम सो जाते हैं तो हमारी सोल हमारी बॉडी से बाहर ट्रैवल करने के लिए निकलती है। यही कारण होता है कि सोते हुए व्यक्ति को अगर आप
अचानक से आके उठाते हो तो उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि सोल को भी समय नहीं मिलता है बॉडी में रिटर्न आने का, तो बहुत जल्दी उसको रिटर्न करना पड़ता है, तो एक धक्की सा लगता है। इसलिए जब सुबह सवेरे अपने बच्चों को भी उठाए ना, तो उसको झोंके से जाके ना उठाए, बहुत प्यार से आराम आराम से हाथ फेर कर धीरे धीरे से उसको आस्ते आस्ते उसकी अवेयरनेस को जगाएं। जब देखे कि वो हलचल कर रहा है, नर्चर कर रहा है, तब आप समझ जाओ कि हाँ अब उसको आप उठा सकते हैं। झटके से जाके किसी को इस तरह से नहीं कहें कि उठो उठो उठो, राइट? तकलीफ होती है उससे बॉडी को, उसको। सो ये था दोस्तों आज का सबसे पावरफुल ध्यान फॉर हार्ट चक्र हीलिंग विद द पावर ऑफ होपोनोपोनो। मुझे आप लोगों को एक बात बताने में बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर आप देखो कि आपके अंदर किसी को माफ करने की क्षमता, किसी को फॉरगिव करने की क्षमता, किसी को दिल से भुला देने की, या किसी की गलती को दिल से भुला देने की क्षमता आपके अंदर है, इसका मतलब दो इसका दो मतलब आता है। इसका एक पहला मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। दूसरा मतलब ये है कि अगर आप हो प्रैक्टिशनर हो तो हो आपके ऊपर सच सच मायनों में हो आपके लिए वर्क कर रहा है। क्योंकि हो कुछ नहीं, आपका हार्ट चक्र को बैलेंस करने का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम है हो आपके हार्ट चक्र को बैलेंस रखने का। अगर कोई इंसान चलते फिरते उठते बैठते अगर हो कर रहा है, तो उसका हार्ट चक्र को कोई भी बैलेंस बिगाड़ नहीं सकता। कोई इमोशंस, कोई नेगेटिविटी, कोई पर्सन्स, कोई सिचुएशन उसके हार्ट चक्र को एक नाखून के बराबर चोट भी नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि हार्ट चक्र का मेन इमोशन ही है हो के इमोशंस। हार्ट चक्र का मेन जो क्वालिटीज की वजह से हार्ट चक्र जाना जाता है, लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, यही चारों चीजें आपको होपोनोपोनो में मिलता है एज इट इज, एज इट इज। इसीलिए अब तक हम लोगों ने जितना भी ध्यान किया, आज का ध्यान इन सारे ध्यानों से सबसे परे है। क्योंकि होपोनोपोनो आपका हार्ट चक्र से ही शुरू होता है। और जिसने इस प्रेयर को फाउंड किया था, डिस्कवर किया था, उनका हार्ट चक्र सही मायनों में बैलेंस था। यही कारण था कि उन्होंने इस प्रेयर को अपने हार्ट से ही निकाला है, यानी हार्ट की उन ऊर्जा को ही उन्हें उन्होंने कोलेट करके, कलेक्ट करके हो प्रेयर को बनाया है। सो हो कोई नया आविष्कार नहीं, ये आपके हार्ट की चक्रास का वो मंत्र है जो आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस रखने के लिए हमेशा जरूरत पड़ेगा। तो आज एक राज खुल गया हम लोगों का होपोनोपोनो के बारे में, कि अगर कोई होपोनोपोनो करे तो वो अपने हार्ट चक्र को हमेशा बैलेंस रख सकता है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, टाइम हो चुका है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।